क्या पूछना है? हाँ, लेकिन क्यों? सबसे पहले वो तुम्हें ही फोन क्यों करता है? क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है कुमार, इसीलिए। सोम की लड़की नहीं लौटती है तो सबसे पहले रेवती का सहारा। अरे द काइंड रेवती। तुम्हें सहारा नहीं चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि औरों को नहीं चाहिए। तुम्हें इससे जलन क्यों होती है? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। इस घर से निकल जाने के बाद जो तुम्हारे दिल में आए करती रहना, जितनी अय्याशी कर सकती हो करना, लेकिन यहाँ रहकर नहीं, समझी? कुमार, तुम दिन पर दिन बीमार होते जा रहे हो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अब तुम्हें अकेले रहने की, आजाद रहने की जरूरत महसूस हो रही है अब? हाँ, महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान को बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है कुमार। तो वो हद तुम पार कर चुकी हो या करने वाली हो? हुँ? बोलो ना, किसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है? बोलो ना, बोलो ना। मैं तुम्हारे इस रोज रोज के नाटक से थक चुकी हूँ कुमार। एक ही जगह तुम्हारा रिकॉर्ड अटका हुआ है। तुम मिस्टर सेठ से मिलने क्यों जाते हो? वो सिर्फ मेरी दोस्त है, समझी? वो तुम्हारी दोस्त हो सकती है, सो मेरा दोस्त हो नहीं सकता। उसे मेरी जरूरत नहीं हो सकती है। क्यों? वो क्या चीज है जो तुम्हें दूसरों की जरूरत बनाती है? सोम की, सिद्धार्थ की, करण की, क्या है वो? इतने साल मेरे साथ रहने के बाद अगर तुम्हें यह पूछना पड़ रहा है ना कुमार, तो किस किस्म के हस्बैंड हो तुम? हाँ, किस किस्म के हस्बैंड हो तुम? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लीजिए आप लोग। आवाज मेरे कमरे तक आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बाहर तक पहुंचने लग गई है। गली में, मोहल्ले में, सारे शहर में फैल गई है। पापा! विक्की, विक्की! Excuse me, nice. हमें ये महल बहुत पसंद आया। आज से शहजादी यहीं रहेंगी, तुम घर खाली कर दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? घर खाली कर दो। लेकिन आप हैं कौन? गुस्ताख गनीज, शहजादी से पूछती है कि वो कौन है। दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से। शहजादी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भाग जाए यहाँ से, वरना ये हवा आग और ये महल राख हो जाएगा। अगर अपनी खैरियत चाहती है तो फौरन ये घर खाली कर दे, फौरन। इसको नीचे रख दो। निकिता, तूने तो इन्हें डरा ही दिया सच में। Silly girls. निकिता, आप घर आई थी ना एक बार? पहचाना नहीं? तुझे सच में एक एक्ट्रेस बनना चाहिए। Really, you were really good. थैंक यू। ये बाहर पोस्टमैन ने दी थी। रितु के लिए है, काफी भारी है। किसकी है? हमारे सामने नहीं पढ़ सकती तो जाइए जाइए। तुझसे कितनी बातें करनी है मुझे सच में। I got the hint. आंटी नहीं दिख रही, बाहर गई हैं क्या? हाँ, बाहर गई है। इट्स अ वेरी क्यूट हाउस। अच्छा है ना? पापा के एक दोस्त का है, वो लोग बाहर चले गए। घर खाली था, हम लोग शिफ्ट करना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ आके रह रहे। लेकिन तुम लोग अचानक कैसे शिफ्ट कर गए? तुम्हारा तो अपना घर था कानपुर में। हाँ था, तो ऊपर बेचना पड़ा। तुझे तो मालूम है निकिता, पापा के गुजरने के बाद कैसे मामा ने हमें बड़ा किया। फिर घर में कोई लड़का नहीं। मामा को तो नहीं, लेकिन दुनिया वालों को इस बात की बड़ी फिक्र थी। वही छोटे शहर की छोटी छोटी बातें। कभी कभी दिल करता है कि इस दुनिया को आग लगा दूं। But I know you. You were always a fighter. So good to see you, निकिता। और दस जी हाल चाल। जी इतना। वो और उसके पराठे शराठे। मेरे को बता, बाल सुखाने के बहाने अभी तक बालकनी पे मैन वॉचिंग होती है? तेरे तो बाल सूखते ही नहीं थे। जो वो टीवी है, स्टॉल डाल के बालकनी पे आता था। Oh, he was gorgeous. और तेरा भी तो एक रोमियो था, वो कैसा है? ठीक होगा। तू यहाँ, वो वहाँ, मामला क्या है? हम सब अब अलग अलग ठीक है। Oh, so you've broken up? सब झूठ था निकी, फरेब। कुछ था ही नहीं जो टूटा हो। बस सब बहसा गया, फिसल गया। विक्की, दरवाजा खोल प्लीज। विक्की, विक्की दरवाजा खोल प्लीज। विक्की, अम्मा हूँ बेटा, दरवाजा खोल प्लीज। विक्की। हाँ, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। तुम बता देगा? जी। अम्मा की तरफ से सॉरी बोलेगा? बोल दो।
विक्की मुझे बैग रखना है, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज विक्की। तू किसी और बाथरूम में नहीं जा सकता था? ये मेरा भी कमरा है, मेरा यहाँ पर राइट है। राइट? राइट की बात करता है? हाँ, राइट की बात करता है? जब मम्मी राइट की बात करती है तब पापा को गुस्सा आता है, जब मैं करता हूँ तब तुझे गुस्सा आता है। तू और पापा बस एक जैसे हैं। ए, ऐसे ना बोलना। हाँ, मैंने कभी तुझे इस कमरे में आने से रोका है? कितनी बार? आज 1 हफ्ते बाद घर लौटा हूँ, कोई वेलकम नहीं, कुछ भी नहीं, कमरे में भी नहीं घुसने दे रहा है। ओके, सॉरी यार। वेलकम टू द जू। जू हो या जो भी, मैं घर को बहुत मिस करता था। तू भी अजीब है यार, ये कोई घर है भला? ये घर है, जैसा भी है ये घर है। तू क्या ऐड करता है इसे घर बनाने के लिए? मैं क्या ऐड करूं? थप्पड़ खाने के लिए? इतना एग्जैजरेट करता है ना तू, जैसे रोज थप्पड़ मारते हो तुझे। और फिर तू उधर करने ही क्या गया था? लड़ाई कर रहे थे दोनों फिर से। वॉकमैन लगा कर लेट जाता। मुझसे नहीं होता ऐसा। ऐसा करना पड़ता है, इसे कहते हैं बचाव का तरीका, डिफेंस टैक्टिक, कुंफू की तरह या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ए, ज्यादा स्मार्ट मत बन। हाँ? तू मुझसे बड़ा है या छोटा है? उम्र में छोटा, अक्ल में बड़ा। ओ या? एक पते की बात बताऊं, तू हर छोटी सी बात पर इतनी एनर्जी वेस्ट मत किया कर। क्या? मेरे माँ बाप लड़े और मुझ पर असर ना हो? क्या बात कर रहा है तू? पता नहीं, लेकिन ये एनर्जी, ये जोश कहीं और इस्तेमाल होना चाहिए, किसी अच्छे काम में। जैसे तेरी बॉक्सिंग कंपटीशन, जो चैंप्स होते हैं ना, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आते हैं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं तेरी तरह। तू और तेरी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अरे तेरे यहाँ लगी कैसे? रजत से लड़ाई हुई। रजत से? हाँ, तुझे क्या? प्रिया को लेकर। लड़की के आते ही सब दोस्ती वोस्ती भूल जाते हैं। विक्की विक्की, एक बात बताओ। क्या? मुझे इश्क हो गया है। तुझे? मुझे नहीं हुआ अभी तक। तुझे कैसे हो सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो क्या मैं तेरे लिए सारी जिंदगी वेट करता रहूंगा क्या? ए, इश्क के बच्चे, पहले कॉलेज तो जा। क्या सीन था यार, जब मैं छत पर कॉमिक्स पढ़ा करता था ना, वो छत पर कपड़े सुखाने आती थी, अचार सुखाने। अचार? छी! और क्या, नानी क्या लड़कियां अचार ही सुखाने तो जाएगी छत पर। अच्छा, फिर क्या, मैं लेटा रहता था, वो आती थी, वो आती थी, मैं लेटा रहता था। बस लेटा रहता था? वो आती थी, वो आती थी, मैं लेटा रहता था। क्या है यार, आंटी ने क्या कहा था? यस, हाँ, आंटी ने कहा था प्यार लेना है, देना नहीं। अबे फेंकू भूल जाता है, प्यार देना है, लेना नहीं। देना है, देना है, लेना है, लेना है। और आंटी ने क्या कहा था? हाँ, आंटी ने कहा था कि प्यार प्यार, हाँ, आंटी ने कहा था कि प्यार त्याग है, प्यार समर्पण है। और रिया, अगर तुमने समर्पण नहीं किया तो मैं जिंदगी त्याग दूंगा। समर्पण, क्या डायलॉग है यार, रजत को भी कहूंगा। और आंटी ने क्या कहा था? यस, हाँ, आंटी ने कहा था, क्या, छोड़ो यार आंटी को, टाइम नहीं है। 3 घंटे से मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। और रिया, प्लीज जल्दी आओ ना रिया, प्लीज। हाय रिया। हाय फेकू। हाय रिया, प्लीज जल्दी नीचे आओ ना। क्या बात है? बात ही बात है रिया, प्लीज जल्दी आओ ना। अरे बस कर। क्या है? किसी टेरेस या किसी पार्क में चले? पार्क में? हाँ। टेरेस पे तुम्हारे साथ? पर क्यों? पर आंटी ने तो कहा था अपनी बात जाके सीधे कह देना। बात? कौन सी बात? कुछ नहीं। ओ फेकू, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। रिया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? ये तो मुरझा गया।
और भी चीजें रिया, और भी चीजें। ये लड्डू। सॉरी रिया। अबे लड्डू ये क्या लाके दे दिया? तुझे तो मैं देख लूंगा। खैर रिया, मैं तुम्हारी एडमिशन की खुशी में लाया हूँ, प्लीज रख लो ना। मेरी एडमिशन की खुशी में? हाँ। मुझे तुम्हें ट्रीट देनी चाहिए, तुम मेरे लिए प्रेजेंट लाए हो। प्लीज रिया रख लो, मुझे बेहद खुशी होगी। सब प्रेजेंट ला रहे हैं। कल मानव लाया था, आज तुम। क्या? मानव भी? कब? कल। क्यों? नहीं, मतलब मानव वो कल नए कपड़े पहन के तुम्हें प्रेजेंट देने आया था। जरूर दाल में कुछ काला है। नए कपड़े, प्रेजेंट, दाल काला, तुम क्या कह रहे हो फेकू? तुम पागल हो गए हो। अभी तो नहीं हुआ, पर हो जाऊंगा। क्यों? अब तुम पागल क्यों हो गए? वो गर्मी की वजह से। कितनी गर्मी है ना। तुम्हें गर्मी में बाहर निकलने किसने कहा था? तुम नहीं समझोगी रिया, ये तो रजत ही समझेगा। मैं नहीं समझूंगी, रजत समझेगा। ओ फेकू, तुम रजत से बात क्यों नहीं करते फेकू? ओ रिया, तुम मुझे फेकू मत बोला करो। तो और क्या बुलाऊं? रिया, वैसे मेरा नाम दिलीप है। I'm sorry। तुम्हें दिलीप बिल्कुल नहीं सूट करता। मैं तुम्हें फेकू बुलाऊंगी। रिया, तुम मुझे दिल भी बुला सकती हो। तुम हंस क्यों रही हो रिया? I'm sorry, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ, फेंको, मुझे देर हो रही है। रिया, बाय। रिया प्लीज। रजत ठीक कहता था यार, है तो 3 वर्ड लेकिन बोले ही नहीं जाते। ये तो राहुल सेठ का काम है, किसी को भी जाके कह देता होगा आई लव यू। अच्छी। हाय। अच्छी। गॉड ब्लेस यू। तबीयत बहुत खराब है क्या? नहीं यार, हल्का सा जुकाम है। चेयर अप। You are a dream come true. Seen it in your eyes. The things you do make me realize that you are a dream come true. Oh, Rahul, thanks a lot. You're welcome. हेलो आंटी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन प्रियंका की तबीयत खराब है। इसीलिए मैं मिलने आया था। बैठो। कम। उस दिन क्या बहुत डांट पड़ी थी? हमारे घर में डांट नहीं पड़ती, बस हल्का सा जुकाम हो गया। देर से आने के लिए इतनी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। प्रिया, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर मुझे जरूरी ना जाना होता तो मैं नहीं जाती, लेकिन यू बी अ गुड गर्ल एंड टेक योर मेडिसिन। मैं बड़ी हो चुकी हूँ मम्मी। राहुल, कैन यू डू मी अ फेवर? श्योर आंटी। वो गाड़ी ले गए हैं और हमारी दूसरी गाड़ी खराब है। कैन यू ड्रॉप मी? तुम्हारे घर के पास ही है। नो प्रॉब्लम। सॉरी टू कट यू विजिट शॉर्ट। ओके बीके। देख कुमार, राजा और विकी एक साथ बड़े हुए हैं। उनके बीच जो हुआ उन्हीं को सॉल्व करने दो। विक्की माफी मांगेगा। कुमार शर्मा का लड़का हुंडा हो गया है। दादा, शेखर, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना एग्जैजरेट मत करो कुमार। विकी बहुत प्यारा बच्चा हुआ करता था, अगर तुम भूल न गए हो तो। और गलती मेरे हिसाब से रजत की ही है। विकी क्यों ऐसा हो गया है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं दोनों को हॉस्टल भेज देता हूँ बस। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देख, जब वर्षा चली गई थी मैं भी डर गया था, लेकिन मैंने रजत को हॉस्टल नहीं भेज दिया। विकी को तेरे प्यार की जरूरत है यार। मेरे प्यार की जरूरत? शेखर, जब से विक्की पैदा हुआ है तब से रेवती को सिर्फ एक बात की चिंता थी कि लड़का माँ की तरफ है या लड़का बाप की तरफ है। इसलिए उसने उसको पैम्पर किया है। विक्की मुझे लेके बायस्ड है, उसको हर बात में मेरी गलती नजर आती है। वो मेरा प्यार कैसे एक्सेप्ट कर सकता है यार? ये वक्त तेरे और रेवती के आपस में गलतियां ढूंढने का नहीं है। तूने कभी सोचा है कि विकी ऐसा क्यों करता है? शायद वो चाहता है कि तुम उसकी तरफ ध्यान दो। हो सकता है उसने रजत से भी इसलिए लड़ाई की ताकि तुम उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाओ। Rebellion is often just another way of asking for attention. उसकी माँ उसको अटेंशन दे रही है ना। क्या बात करता है? विकी के लिए तू और रेवती अलग अलग नहीं है। अगर उसको माँ के केयर की जरूरत है तो उसको बाप के गाइडेंस की भी है।
क्योंकि तुम दोनों के बीच में बनती नहीं। हालांकि रेवती उसके बहुत करीब है, फिर भी उसको लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स हैं। सोच लो, तुम दोनों को देखकर वो शादी के बारे में अपनी राय बना रहा है। काश मेरी एक बीवी होती जो अभी बोलती, लाइए मैं आपके जूते रख दूं, आप चाय पियेंगे क्या? ये सब है ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है। आजकल की वाइफ तो तेरे साथ दफ्तर से वापस आएगी और कहीं ये ना कह दे कि डार्लिंग मेरे बाथरूम स्लिपर्स लाइए। तो बहुत ड्राई है यार, ऐसा भी तो कह सकती है, डार्लिंग मेरे पास आकर बैठो, मैं आपके लिए तरस रही थी कब की। अरे तेरा माइंड तो बिल्कुल करप्ट हो गया। अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ यार। मेरा टी शर्ट देना जरा। ओए मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, अपने आप ले ले। क्या सेक्सी मसल्स है, देख ले। सेक्सी? अरे इसमें ब्रूक शील्ड्स की बहुत सेक्सी फोटोग्राफ्स है यार। हाँ? अच्छा विवाह, क्या सेक्स शादी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है? मेरा मतलब इसके बिना शादी। क्या मालूम, सेक्स बिना प्यार के तो बहुत हॉरिबल होता होगा ना। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि पापा अम्मा पे। क्यों? पता नहीं यार, वैसे तो दोनों इतना लड़ते रहते हैं, और जब दो लोगों के बीच प्यार ही ना हो तो क्या पापा अम्मा पे जबरदस्ती? समझे? समझा समझा। अब तू ये समझ कि मैं क्यों बार बार अपने घर से भागकर तेरे घर पर आ जाता हूं और तू आराम से बैठा हुआ होस्ट प्ले करता है। लेकिन तू कब तक भागता फिरेगा? तुम दोनों को कोई ना कोई डिसीजन पे पहुंचना होगा ना। और ऐसे समय पे मुझे अपनी आजादी अच्छी लगती है। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जब भी तू वर्षा के चले जाने की बात करता है, मैं आज भी तेरी आंखों में वो दर्द देख सकता हूं। यार मैंने वर्षा को बहुत प्यार किया था। जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी तो ये दर्द मेरा पीछा करता था। मैं छुटकारा पाना चाहता था, और अब जब सिर्फ उसका एक कतरा बचा हुआ है तो मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने उसे पाल लिया है। I love this pain. राजा। हाय चाचू। चाचू के बच्चे इधर आओ। क्यों, आज चाचू से बच के निकलने का इरादा था? हाँ? हमने बड़े बड़े चोर पकड़े हैं, समझे? सॉरी चाचू। राजा, तू तो मेरा बेटा है यार। देख, घर वालों में झगड़ा होता है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने नहीं, समझे? तू उसको कहीं और ले आता, कहीं और ले आके मारता, इतना मारता कि याद रखता वो, दूसरों के सामने नहीं। अब कभी ऐसा नहीं होगा चाचू, कभी नहीं। बाय। बाय चाचू। ओके पापा। लड़के बड़े हो गए यार शेखर। लड़कियों को लेकर लड़ने लगे हैं। तुझे याद है हमारे टाइम में एक लारा थी, लारा गोम्स, LG। लव गॉडेस। लव गॉडेस। तूने मैंने बॉक्सिंग चैलेंज रखा था कि जो जीतेगा वो लारा को लेकर कॉफी पीने जाएगा। और लारा ही हमारी रेफरी थी। इतिहास दोहराता है। लेकिन रजत इस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। कौन है यार ये लड़की?
कोई प्रियंका है? प्रियंका खन्ना, सोम खन्ना की लड़की। पता नहीं कैसी लड़की है, लेकिन इतिहास को इस बार रिपीट नहीं होना चाहिए। कहीं वो भी मेरी तरह इसे दुख ना पहुंचे। किसी भी रिश्ते में दुख पहुंचना नहीं पहुंचना ये सब किस्मत की बात है यार, लड़की कैसी भी हो। लेकिन ये खन्ना फैमिली ने सबको परेशान कर रखा है। खन्ना? हैंड्स अप। कौन? घर का सारा सामान मेरे हवाले कर दो। मुड़ा मत, भून के रख दूंगा। तुम कौन हो? चोर। प्रिया, प्रिया प्लीज होश में आओ प्रिया। अगर आंटी आ जाएंगी तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। प्रिया प्लीज, मैं राहुल हूँ, मैं चोर नहीं। प्रिया तो क्या दिल चुराने आए थे? अच्छा, तुझे ऐसा लेसन सिखाऊंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। मेरे साथ ऐसा मजाक करती है? वाह जनाब, आप चोर होने का मजाक कर सकते हैं, और अगर मैं डर के मारे सचमुच फेंट हो जाती तो? मगर तेरे को मालूम कैसे चला? सर, ये है प्रियंका खन्ना। आपका मस्क आपका राज खोलने का राज था, पर तुम अंदर आए कैसे? दरवाजा खुला था। ओह गॉड, कोई और आ जाता तो? कोई और कैसे आ सकता था? इंतजार तो तुम मेरा कर रहे थे बेचैनी से। प्रिया, इस वक्त हम बिल्कुल अकेले हैं। राहुल, मैं तुमसे एक बात पूछूं? नहीं, 3 बातें पूछो। पहले ये कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? और अगर सिर्फ दोस्त हैं तो फिर तुम वापस क्यों आए? और अगर तुम वापस आए हो तो मैं तुम्हारी कौन हूं? कुछ भी नहीं, और बहुत कुछ। जब पास होती हूँ तो बहुत कुछ, और जब दूर होती हूँ तो कुछ भी नहीं। क्या ये काफी नहीं है कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो खुश रहते हैं? कभी कभी लगता है कि काफी है, कभी कभी लगता है कि नहीं। काफी है। क्या तुमने रिया को भी इसी तरह? उस लड़की की बात मत कर मुझसे, मैंने कोई किस नहीं किया था। तो फिर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं। लेकिन लोग क्यों कहते हैं कि तुमने रिया को? तू जानती है मैंने उसके साथ क्या किया था? मैंने तो सिर्फ